बैन करें यहाँ पे। ये नज़ारा आपको देखकर कहीं ना कहीं वो पहले दिन के लॉकडाउन का दिन याद आता होगा, जब भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 1 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाए, उसके बाद थाली और ताली बजाकर कोरोना को भगाने की कोशिश की जाए। जिसके बाद उसके बाद का जो सीन रहा वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ताली और थाली बजाकर वही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिनका संदेश अलग है। उनका संदेश यह है कि सरकार हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की मोहलत दे, कुछ ना कुछ समय की मोहलत दे, ताकि हम अपना व्यवसाय पूरी तरीके से कर पाएँ। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे किस तरीके का आप आंदोलन कर रहे हैं? ये आंदोलन हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे को कोई पूछने वाली सरकार ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको यही एक रास्ता दिख रहा है कि दुकान के बाहर खड़ा रह के थाली हाथ में लेके बस हम हमारा विरोध कर रहे हैं, और अगर सरकार तक पहुँचे और हमारा टाइम रेगुलर रूटीन कर देवे, बस इतनी हमारी मांग है। सरकार से आपकी क्या मांग है? क्या सरकार तक आप अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्या बताएंगे? अरे पहले हम लोग का जैसे खुल रहा है तो ऐसे खोल दे, जैसे मुंबई खुला वैसे नाला सब पाल करके भी खोला जाए। हम लोग से ये मांग है। जैसे थाना खुल रहा है, ये थाना मुंबई खुल रहा है, बाकी राज्य खोले हैं, वैसे पाल करके भी डिस्ट्रिक्ट को खोला जाए। हम लोग से ये मांगे हैं। मीरा भाईंदर अनलॉक हो चुका है और मुंबई अनलॉक हो चुकी है, उनको कुछ ना कुछ समय दिया गया है, एक निश्चित समय दिया गया है दुकानों को खोलने का। वसई विरार में नहीं दिया गया, उसके बारे में हमारे लिए पास कोई गाइडलाइन है ही नहीं। तो क्या संदेश? नगर पालिका को यही कि आप आंख बंद करके सोइए मत, आप भी जागो। और व्यापारी की क्या हालत है, हम टैक्स पेयर है, हमारे पास सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सब कुछ वैक्सीनेटेड है, हमारा स्टाफ वैक्सीन लगा चुका है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये अन्याय क्यों? व्यापारी संगठन की तरफ से बहुत से आंदोलन किए गए, बहुत सा पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद भी महानगर पालिका कहीं ना कहीं नहीं जाग रही है। क्या बताएंगे महानगर पालिका को? अभी वो तो देखो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या तकलीफ है, हम लोगों का भी देखना पड़ेगा। पुलिस का परेशानी भी है, पुलिस वाले आते हैं और इधर 200 रुपये का पावती लेके आता है सीधा, और चोरी से फिर पावती अगर मांगोगे तो फिर 5 हज़ार का फाइन बताता है, नहीं तो 200 रुपया लेके रवाना हो जाता है। 2-4 दिन पहले इधर अपना गोकुल मिठाई वाले को भी एक इंस्पेक्टर आके बेचारे को मारने का क्या जरूरत था, उसका फाइन लेने का जरूरी था। कहीं ना कहीं महानगर पालिका इस पर मनमानी कर रही है, दादागिरी कर रही है। ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है। सब जगह पे खुल गया, थाना खुल गया, अपना पूरा इसमें बस महानगर पालिका बस का बस खुल जा रही है। उसके अंदर डिस्टेंस देखो कितना, कुछ भी डिस्टेंस नहीं बचता है। एक बस में जो पैसेंजर बैठता है उससे 3 फुट उसके अंदर खड़ा होके आ जाता है। ट्रेन पहले के जैसा का जैसा तो उसको भी तो डिस्टेंस में ले लो, वो भी तो महानगर पालिका की बस है ना। शाम के टाइम में इधर से तुम देखो एक बस के अंदर इतनी गर्दी रहती है, जितने लोग बैठे नहीं रहते ना उससे डबल तो खड़े रहते हैं। पूरा दोनों साइड का दरवाजा। अब आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए? लॉकडाउन नहीं चाहिए। जैसा थाना खुल गया, जैसे मुंबई खुल गई, जैसे पालघर जिला भी खोल दो, ताकि हम लोग भी व्यापारी लोग 1.5 साल से परेशान है बहुत, क्योंकि उनका लाइट बिल भरना है, इसका लाइट बिल 2-3 महीने का बंद है, वो लाइट बिल आके काट लेते हैं। कहाँ से पैसा भरेंगे? जब व्यापार करेंगे तभी तो पैसा भरेंगे। थाली और ताली वाला आंदोलन वही है, लेकिन संदेश सिर्फ सरकार को ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी जाए, और जिस तरीके से मीरा भाईंदर, जिस तरीके से मुंबई अनलॉक हो चुकी है, उस तरीके से वसई विरार में भी अनलॉक किया जाए। आइए आगे की रिपोर्ट प्रज्ञा वाघमारे के साथ। जैसे कि आप सभी ने देखा कि व्यापारियों की सिर्फ इतनी ही मांग है कि उनको जो समय दिया गया है 4 बजे तक, उसे बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें व्यवसाय करने का और समय मिले। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बहुत से जिले हैं जो अनलॉक हो चुके हैं, जिन्हें चरण 3 से चरण लेवल 1 में लाया गया है ताकि व्यापारियों को व्यवसाय करने का समय मिल सके। तो वही अगर हम बात करें मीरा भाईंदर की, तो मीरा भाईंदर भी अनलॉक हो चुका है, वहाँ पर भी अनलॉक 1 के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, लेकिन वसई विरार जो है वो अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। अगर हम बात करें वसई विरार के कोरोना पॉजिटिविटी रेट की, तो बीते 1 महीने से महानगर पालिका से कोरोना का जो रिपोर्ट होता है वो नहीं दिखाया जा रहा है, जिस वजह से लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं कि कोरोना का जो रेट है वो 5% से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर कम है तो आखिर क्यों महानगर पालिका वसई विरार को अनलॉक करने के बारे में निर्णय नहीं ले रही है? अब देखना ये होगा कि क्या इस आंदोलन के बाद तो महानगर पालिका कितने जल्दी दुकानों को जो है वो व्यवसाय करने का समय बढ़ा के देती है। वसई लाइव न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता के साथ प्रज्ञा वाघमारे।